हाय ऑल, माय नेम इज संपत सोमानी। वेलकम टू फिल्म साइंस। हमने आर्बिट्रेज फंड्स के बारे में बात किया, बिजनेस साइकिल फंड्स के बारे में बात किया था, और थीमेटिक फंड्स एंड ऑल उसके बारे में बात किया। आज एक नया कैटेगरी ऑफ द फंड है, कॉन्ट्रा फंड्स और वैल्यू फंड्स। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो अभी तक के अगर हमारे एनालिसिस अगर आप देखोगे, सभी वीडियो में हमारे एनालिसिस काफी डिटेल कंपैरिजन होते हैं। एंड वी डेफिनेटली ट्राई टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स टू स्टॉक्स। मतलब अगर कोई नया खिलाड़ी है तो वो पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज, और हम कैसे उसे डिजाइन कर सके वो भी आप सीख सकते हो। नंबर दो, आप म्यूचुअल फंड जो है आपके नीड के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देर आर वैरायटी ऑफ म्यूचुअल फंड प्लेयर्स इन द मार्केट। आपकी नीड क्या है? आप ग्रोथ को देख रहे हो, वैल्यू को देख रहे हो, मे बी स्टेबिलिटी को देख रहे हो, या फिर सुपर ग्रोथ स्मॉल कैप जैसे जहां से मिलता है, जहाँ पे आप 1:3 करना चाहते हो इन नेक्स्ट 5 इयर्स। सो डिपेंड ऑन योर चॉइस। आपको फंड के इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आपको हमारा काम सही में पसंद आ रहा है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, आई मीन पुअर फैमिलीज में एंड मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पीपल जो है, उनको कैसे अपर क्लास में लाया जाए, उनको कैसे रिच बनाया जाए। तो इस हिसाब से हम लोगों ने ये जो यूट्यूब चैनल है इसकी शुरुआत की, फिन साइंस। सो यही हमारा मकसद है कि इंडिया में, भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाई जाए। उन जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, या फिर आई मीन खुद का बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे लाया जाए। तो इसके बारे में हमारा थॉट प्रोसेस है, और हमें ये कंटिन्यू करना है। लगभग 38-39 वीडियोस हो चुके हैं, और आने वाले 2024 15 अगस्त तक हमारा टारगेट है कि इसको 100 वीडियो तक लेकर जाए। और अलग अलग वीडियो है, अगर हम आप देखते हैं कि हमारे टॉपिक्स काफी वाइड होते हैं, काफी डिटेल में डिस्कशंस होते हैं, और अलग अलग टॉपिक पर होते हैं, कोई रिपीटेटिव नहीं है। हम कहीं भी किसी को भी टिप्स नहीं देते हैं छोटे छोटे ट्रेडिंग करने के लिए, ये बाय कर लो, वो बाय कर लो। ऐसा माउस माइस गेम हम नहीं खेलते हैं। तो हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। बाकी के यूट्यूब चैनल पे आपको यही सब नहीं मिलेगा। हमारा विश्लेषण कैटेगरी में हमारा यूट्यूब चैनल है, ना कि कोई ब्रेकिंग न्यूज जो देता है उसके रिलेटेड है। सो अगर आप थॉरो इन्वेस्टर्स हो, डेफिनेटली आपको हमारा चैनल पसंद आएगा। ओके, चलिए। सो वी विल डिस्कस ऑन वैल्यू फंड्स और कॉन्ट्रा फंड्स। देखिए, जब आपका मार्केट जो है वो काफी भाग गया है। ओके, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सब कुछ भागे हुए हैं। ओके, टुडे इट्स 31 मार्च। तो अ, अब ऐसे सिनारियो में मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए स्टैबिलिटी, मुझे चाहिए वैल्यू पिक्स। अब और वो वैल्यू पिक्स वाले म्यूचुअल फंड से मुझे परचेस करने हैं। ओके, तो उस केस में हमने कुछ लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स, वैल्यू फंड्स और कॉन्ट्रा फंड्स उठाए हैं। तो आने वाले 1 साल में म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर जो है, अकॉर्डिंग टू मी, दे विल चूज वैल्यू फंड्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस कंपनी के बिजनेस मॉडल में नेक्स्ट 5 साल स्टेबिलिटी है, जो सरवाइव करेगा, रोलर एंड रोलर एंड कोस्टर राइड्स जो है वो सरवाइव कर सकता है, ऐसे बिजनेसेस में म्यूचुअल फंड पैसे लगाएंगे नेक्स्ट 2-3 साल। क्यों? क्योंकि मार्केट एट पीक है। अब ये पीक लेवल पर अल्फा के बारे में सोचने से ज्यादा है जिसमें बिजनेस मॉडल में दम है। ओके, पिछली बार हमने सोचा था बीटा जिसका कम है, मतलब डाउनसाइड रिस्क जिसका कम है, उसको वो फंड उठाओ। आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली कॉन्ट्रा एंड वैल्यू फंड, जिसमें जिसके बिजनेस मॉडल में दम है वैसे फंड्स उठाओ। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला म्यूचुअल फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। बेहतरीन फंड, 95 एसेट्स में इन्होंने पैसे लगाए हैं। इसके सेक्टर्स भी आप देख सकते हो, इंस्ट्रूमेंट भी देख सकते हो। इसमें इक्विटी, फॉरेन इक्विटी, आरबीआई पे कुछ रिजर्व है, ट्रेजरी बिल्स है, उसमें भी उन्होंने पैसे लगाए हैं। सो
अच्छा डाइवर्सिफाई किया, बट 95 एसेट्स में अगर पैसे लगा रहे हो तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा टू मच डाइवर्सिफाइड। पहला मेरा पॉइंट ये है। नंबर दो, एक जो टॉप मोस्ट टॉप 5 होता है उसका वेटेज क्या है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फर्स्ट दिया रैंक 3.03% पर से स्टार्ट हो रहा है इनका फर्स्ट स्टॉक। टॉप मोस्ट पैसे लगाए हुआ स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो मैं मानता हूँ आज की तारीख में बेहतरीन है, बिकॉज जितने भी इनके एनपीएस के इश्यूज है वो सॉल्व हो गए हैं। यहाँ एसबीआई ने अभी रिसेंटली जो डेबिट कार्ड्स है उसके भी चार्जेस बढ़ाए। सो दे आर मोर और लेस कंपीटिंग विद द प्राइवेट बैंक्स। उनका ऑनलाइन बैंकिंग, उनका जो योनो ऐप है उसका एक्सपीरियंस भी जबरदस्त सुधर रहा है। आने वाले 3-4 साल में मुझे भी कोई आपत्ति नहीं दिखती है, बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होम लोन रेट मोस्ट कम्पिटिटिव है, और पर्सनल लोन के लिए भी एग्रेसिव है, कार्ड्स में भी बहुत एग्रेसिव है। आई थिंक मुझे ऐसा नहीं दिखता है कि कहीं पे भी उनके ब्रांचेस में, अगर मैं जाने के बाद में आज आज के जो ब्रांचेस खुल रहे हैं तो वो कहीं से भी प्राइवेट बैंक से लैगार्ड नहीं दिखते हैं। सो आई मीन डेफिनेटली इट्स अ गुड बेट, एंड डेफिनेटली इट्स अ वैल्यू फंड, मतलब आने वाले सालों में अच्छा परफॉर्म करने का अच्छा स्टॉक है। गेल, नेचुरल गैस के प्राइसेस $16 MMBTU से $9 पर MMBTU पर आए हैं, तो इम्पोर्ट कॉस्ट घट रहा है जो एलएनजी कंपनीज है। तो डेफिनेटली इसका फायदा एलएनजी एलएनजी जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज है, महानगर गैस, गेल हो गया, महानगर गैस हो गया, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट हो गया, गुजरात गैस हो गया, ऐसे सब कंपनीज को फायदा मिलने वाला है। बट यहाँ पे खेल दिक्कत ये है कि ये गवर्नमेंट ड्रिवन सेक्टर है, प्राइस कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। सो इलेक्शन आ रहा है तो डेफिनेटली ये जो है इसका जो फायदा है वो मतलब कम जो नेक्स्ट लेवल ऑडियंस है उसमें कम जाता है। तो आई थिंक ये सेक्टर जो है ये थोड़ा बहुत कॉन्ट्राबेट है, बट इट्स दैट इज व्हाट इन नेक्स्ट, अगर आपका हॉरिजॉन 3 साल 4 साल का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 महीने के लिए लोग जनरल इलेक्शन होने तक ये चलना डिफिकल्ट है। एचडीएफसी बैंक अगेन वेरी गुड बेट। आज के तारीख में इन लास्ट 1 ईयर अंडर परफॉर्म स्टॉक है, आने वाले दिनों में काफी अच्छा बेहतरीन होगा। एचडीएफसी के साथ मर्जर हो गया है, तो जो भी सॉल्व एनबीएफसी के इश्यूज है वो सॉल्व हो जाएंगे आने वाले 6 महीने में। कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी थोड़ा ये फॉरेन इक्विटी है हो गया, और मैं कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज से बेहतर स्टॉक्स फॉरेन इक्विटी में बहुत सारे हैं। एनवीडिया हो गया, टेस्ला हो गया, बीवाईडीज हो गए, से ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैं प्रेफर करता हूँ। कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी को मैं नहीं प्रेफर करूंगा। आईसीआईसीआई बैंक अगेन बेहतरीन बेट, एक्सिस बैंक वेरी गुड बेट, वर्लपूल इंडिया जो मिडिल क्लास है, वो दोनों काम करने वाली जो हस्बैंड वाइफ की जोड़ी है वो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है अर्बन एरियाज में, तो आपको 100% वॉशिंग मशीन लगेगी। यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। तो ये सिंपल बिजनेस मॉडल है वर्लपूल। एंड अगेन अदर अदर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में भी है डेफिनेटली ये। सो आई थिंक रिजर्व बैंक है, पेट्रोनेट एलएनजी ऊपर डिस्कस कर लिया, टाटा स्टील, स्टील सेक्टर जो है थोड़ा रोलर एंड कोस्टर साइड से जा रहा है। Again, 1.85, it is a little bit aggressive bet. I will say one less than 1%, it should be better. Biocon, too much underperformed stock है, नहीं चला हुआ है, मे बी मोर पॉसिबिलिटी कि ये आने वाले सालों में चलेंगे। कंपनी में कोई वैसे कोई फर्क भी नहीं है, बट मेरे मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा का नहीं है इसका। इसका रीज़न ये है कि इक्विटी शेयर्स बहुत ज़्यादा है बायोकॉन के। अगेन ईपीएम सिस्टम्स, मुझे नहीं पता ये फॉरेन इक्विटी है। ओएनजीसी, ओएनजीसी का फायदा ये है कि जिस तरह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रहा है उस हिसाब से डेफिनेटली ओएनजीसी प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो प्रोड्यूसर होता है ऑयल का तो उसको इंटरनेशनल प्राइसिंग मिलती है, तो जितना प्राइस बढ़ेगा उतना ओएनजीसी को फायदा होगा। तो जो अभी जो $87-88 पर बैरल ऑयल प्राइसेस चल रहे हैं इंटरनेशनल में, तो क्योंकि बेसिकली रशियन ऑयल पर सैंक्शन लगा दिया है एंड यूएस में जो सप्लाई है वो कट करने जा रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल देखने जाओगे तो सर्टनली स्पीकिंग ओएनजीसी को मिलेगा। अगेन मैं ये कहूँगा सी प्लस सप्लाई इज वेरी गुड बेट। टेक महिंद्रा मैं प्रेफर नहीं करता आईटी में। टोरेंट पावर, इट्स गुड, मुंबई सबअर्बन रीजन में पावर सप्लायर प्रोड्यूसर है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बेट। नंबर ऑफ फ्लैट्स बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बढ़ने वाले हैं, तो और जो एनर्जी का खपत होने वाला है, ईवी ले रहे हैं सब लोग तो खपत भी बढ़ने वाला है, तो आई थिंक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास में बेहतरीन मौका है। तो टोरेंट पावर आई एम ऑल्सो बुलिश। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देखिए,
लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर अंडर पेनिट्रेटेड है, और यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली, पार्टिसिपेटेड नॉन पार्टिसिपेटेड प्रोडक्ट्स। सो आप इनके प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यूलिप नॉन पार्टिसिपेटेड होता है, मार्केट ड्रिवन होता है। पार्टिसिपेटेड मतलब बेसिकली उनके बोनस जो है वो कंपनी की ग्रोथ पर डिपेंडेंट है। तो वो दोनों इसमें, इनका बेसिकली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो प्ले था वो मोर टुवर्ड्स पार्टिसिपेटेड इंस्टेड ऑफ यूलिप। इनकी जो मार्केट की कमेंट, इनकी जो कमेंट्री थी नेक्स्ट 2-3 इयर्स बैक, 2 इयर्स बैक, तो इन्होंने कहा था कि उनको ज़्यादा फोकस पार्टिसिपेटेड प्लेयर पॉलिसीज पर बढ़ाना है, जैसे मनी बैक पॉलिसीज एंड ऑल। तो उसका फोकस ज़्यादा था, क्योंकि उसमें मार्जिन भी इनका ज़्यादा होता है, यूलिप में मार्जिन कम है। सो उसके वजह से आई मीन इनका प्रॉफिट शेयर बढ़ रहा है, शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, 1300 का डायरेक्ट 1650 पर के आसपास आ गया है। तो डेफिनेटली यस, इट्स अ गुड बेट। एसीसी अगेन, सीमेंट सीमेंट सेक्टर कंप्लीटली अंडर परफॉर्म है 2024 में, क्योंकि सीमेंट के प्राइसेस कम हुए, रूरल डिमांड कम हो गई है। तो आने वाले जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक ये अंडर परफॉर्म रहेंगे, एंड इट्स गुड टाइम टू एक्यूमुलेट देम। तो ठीक है, रिलायंस सीधा 2250 का शेयर सीधा 3000 पर आ गया है। आई एम बुलिश ऑन इट, सो काफ़ी अच्छा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अगेन वेरी गुड, ईवी प्लेयर है, एंड ईवी में सेटअप होने के लिए टाइम लगेगा, तो अगेन स्टेबल प्लेयर है। डिलीवरी लॉजिस्टिक्स सेक्टर आई एम बुलिश, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे लॉजिस्टिक्स पार्क्स खड़े रह रहे, एंड जो लॉजिस्टिक्स का पेनिट्रेशन था वो बढ़ रहा है। FSN e-commerce, not, I am not much bullish on it. I could have skipped it. टाटा मोटर यस, ईवी पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल को सेपरेट करने वाले हैं, तो डेफिनेटली इसका फायदा इनको होगा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और टाटा मोटर में जैगवार का भी परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो अगेन इट्स अ वेरी गुड प्ले। इन्फोसिस आई वुड हैव प्रेफर TCS, बिकॉज उनके AI जो है वो काफ़ी आगे है, AI में रिसोर्सेज के ट्रेनिंग। IOC इंडियन ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है, मार्केटिंग कंपनीज बेसिकली, इंडियन मार्केटिंग कंपनीज, इलेक्शन तक ये पास ऑन नहीं कर सकते कस्टमर को भाव, तो गवर्नमेंट जो भाव बोलती है वो इनको रखना पड़ेगा, तो अंटिल इलेक्शन दे विल बी अंडर परफॉर्मिंग। अगेन अगर ये 20-25% टूटते हैं तो गुड गुड टाइम टू बाय इट। कमिंस बहुत सारे इंजिन्स बनाने का काम करते हैं ये, कैपिटल गुड्स कंपनी, इट्स अ वेरी गुड कंपनी। अगेन वी कैन थिंक अबाउट इट, यस इट्स अ गुड। एम्बेसी ऑफिस RIT वेरी गुड। जिस हिसाब से जो कैप्टिव कंपनीज है वो GC से सेटअप करने वाले हैं, तो वो जाएंगे इनके पास में, इनसे फ्लोर रेंट पर लेंगे, और फिर वहाँ पे उनके रिसोर्सेज को काम करने के लिए लगाएंगे। तो आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतरीन टाइम होने वाला है ये इस टाइप के RIT को। मेटल्स ठीक है, लेस देन 1%, इट्स गुड। एसेट मैनेजमेंट कंपनी लेस देन 1%, इट्स अ वेरी गुड। डेफिनेटली एक काफी अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है इन्होंने। मारुति सुजुकी लेस देन 1%, अगेन स्टेबल प्रोडक्ट है। GR इंफ्रा कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, बेहतरीन। ग्रासिम अगेन इट्स अ बेहतरीन। नेक्स्ट इज आई विल से बैंक ऑफ इंडिया, आई वुड हैव अवॉइडेड इट। सो इस तरह से इनके स्टॉक्स है काफी सारी। भारतीय एयरटेल को पेने जो बेसिकली स्पीकिंग जो परसेंटेज मिला है बहुत कम मिला है। आई वुड हैव केप्ट इट समवेयर 2%, बिकॉज आने वाले दिनों में इनका ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ये काफी बढ़ने वाला है। ये अलग अलग इसमें जा रहे हैं बेसिकली, आई थिंक सैटेलाइट फोन्स में भी ये जा रहे हैं। सो डेफिनेटली इसका आने वाले दिनों में फायदा होने वाला है। 5G में तो ऑलरेडी पेनिट्रेशन है, एंड ये सोच समझ कर हर कदम रख रहे हैं। 5G के भी लाइसेंसेस इन्होंने काफी मैसिवली बाय नहीं किया है, क्योंकि छोटे छोटे लाइसेंसेस को बाय करके उसके बाद में उसका रिजल्ट कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखकर वो बेसिकली दे वांट टू ग्रो देयर 5G लाइसेंस वैल्यू। तो ये मेरे ख्याल से काफी जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। देन उसके बाद में आता है LIC। अब प्रॉब्लम विथ LIC इज, जो जो इनका IPO आया काफी लेट है। आई थिंक प्राइवेट प्लेयर्स आर ईटिंग आउट देयर शेयर्स। सो मैं बेसिकली आई वुड हैव अवॉइडेड इट, बट एनीवे इट्स अ गुड कंपनी।
I mean, good potential to grow at 15-20%. बट मेरे ख्याल से ये आई मीन अदर प्लेयर्स जो है इंस्टेड ऑफ LIC, मैं कहूँगा SBI लाइफ है, सो दे वुड हैव बीन प्रेफर्ड। ओके, BPCL ऑलरेडी डिस्कस के लिए IOC के साथ। नोवो को विस्टा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आई वुड हैव प्रेफर्ड अंबुजा सीमेंट्स, ACC, अल्ट्राटेक सीमेंट्स, हेडलबर्ग सीमेंट्स एंड श्री सीमेंट्स एंड ऑल। ओके, पंजाब नेशनल बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक में प्ले करने के लिए SBI वुड हैव बीन बेटर। ऑलरेडी इन्होंने, इनका टॉप परसेंटेज है। अगेन काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी KPR बेल्स है टेक्सटाइल्स में, सनोफी है, सनोफी इट्स अ वेरी गुड। ग्लैंड फार्मा, ओके, रैलीस इंडिया बासमती राइस में। बॉश, बॉश के जो प्रोडक्ट्स है बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। आई थिंक परसेंटेज काफ़ी कम है बॉश को। सुला विनियार्ड्स, जो इंडिया में लीकर सेक्टर है, लीकर सेक्टर कंज्यूमर्स जो है, ये जो इंडिया की एवरेज एज है 28-29 ईयर्स, तो लीकर कंजम्पशन इंडिया में आने वाले 5-6 साल में काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो सो कोल्ड ड्रिंक टू हॉट ड्रिंक का जो पेनिट्रेशन है, साइकिल है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में। सो सुला विनियार्ड्स डेफिनेटली अर्बन कल्चर है, मोर पॉपुलेशन इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन, एंड वो अर्बनाइजेशन में आके फिर वहाँ पे सेटल होके फिर वो कंजम्पशन जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है सुला विनियार्ड्स, इसीलिए हमने शेयर प्राइसेस में भी देखा है इसकी वैल्यू। वेरी गुड। नेक्स्ट इज, इसमें से कुछ और अच्छा, अगर मदरसन सुमी अंडर परफॉर्म्ड है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यस, रेशो आई मीन परसेंटेज काफ़ी कम है बट इट्स गुड। टाटा टेक्नोलॉजी इट्स अ वेरी गुड, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज। इट्स अ वेरी गुड बिकॉज इसका कम्पिटिटिव है, आई थिंक टाटा टेक्नोलॉजीज इज विथ KP, KPIT, यस। सो अगेन, बट IPO के बाद में इसके प्राइसेस कम आ रहे। ओके, इट्स अ बेट, आई मीन काफ़ी डाइवर्सिफाइड है इनका। इक्विटी में 87% है, कैश डेट में ये है, सो रिडेम्पशन का कोई प्रेशर नहीं है। फाइनेंशियल सेक्टर, देखिए, एक सेक्टर को वेटेज 19.2, इट्स अ वेरी गुड। मैंने जैसा कहा, मैं प्रेफर करता हूँ लेस देन 1.5, मतलब 20% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। वेरी गुड। टॉप 5 का 14% है, काफ़ी कम परसेंट है टॉप 5 का। टॉप 5 का परसेंटेज आपका 20% के आसपास होना चाहिए। टॉप 20 में 40% हो गया है। अगेन, इस टू मच डाइवर्सिफिकेशन इट इंडिकेट्स। अब आता है शार्प रेशो 1.89, इट इज, और सॉर्टिनो 3.25। सॉर्टिनो काफ़ी बेहतर है 3.25, पर शार्प को थोड़ा इंप्रूव करके 2.2 के साइड में जाना चाहिए था। देखिए, 95 स्टॉक होने के बाद बीटा डेफिनेटली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लेस देन, आई मीन मोर देन 1। तो बीटा इसका 0.81 है, स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छे से दिया है। अल्फा जबरदस्त है 13.37। तो आई थिंक, आई मीन इन्होंने जो पोर्टफोलियो डिजाइन किया, कुछ स्टॉक्स अवॉइड कर सकते हैं, कुछ स्टॉक्स ओवरऑल ये है। अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखे तो ओवरऑल 5 साल का 25% है, तो इट्स गुड। और एक्सपेंस रेशो बहुत कम, 0.66% है, जिसका मतलब काफ़ी कम एक्सपेंस रेशो। इट्स अ वेरी गुड बेट। आई मीन, दो फंड मैनेज कर रहे हैं 2018 और 2023 के बाद, तो 2018 से काफ़ी है, मतलब 6 साल से एक ही फंड मैनेज कर रहे हैं, तो इसका डेफिनेटली इसका फ़ायदा जो है काफ़ी, मतलब इनको पता है बेसिकली ये, मतलब ये फंड में क्या कमियां हैं और क्या करना पड़ेगा, अम, जो फंड्स है उसको, उसके NAV को ग्रोथ करने के लिए। तो काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है, मैं ये बोलूँगा। SBI कॉन्ट्रा बेट, आई थिंक, मैं इट्स अ वेरी गुड, बट अगेन आई मीन आज के सिनारियो को मीट करता है रिक्वायरमेंट, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन, इट्स अ वेरी गुड प्ले। नेक्स्ट आता है इन्वेस्को। अब हम वेरी क्विकली रैपिड फायर जाएंगे। ओके, बैंकिंग सेक्टर पर काफ़ी फोकस है इनका। ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डेफिनेटली, आई मीन गवर्नमेंट ड्रिवन डिफेंस फोकस कंपनी जो है, ये उन्होंने ऊपर ज़्यादा ज़्यादा वेटेज को दिया, ये बहुत बेहतरीन बात। HCL टेक, अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि TCS HCL टेक जैसी कंपनी को इन्होंने काफ़ी अच्छा वेट दिया, तो ये अगेन वेरी गुड प्ले है। अगर मैं बोलूँगा एक्सिस बैंक या टाटा मोटर्स, देखिए, जो वेटेज है, देखिए
ये जो बैंक वहां पे 3% का मैक्सिमम बेट था, यहाँ पे 6%, 5% है। तो इसका मतलब डेफिनेटली टॉप 5 का जो परसेंटेज है इन्होंने ग्रो किया है। इंस्टेड ऑफ 14% इट दिस वुड बी समथिंग 25। तो जो लास्ट लास्ट फंड जो था उसका जो करेक्शन अगर जो जो चाहिए था वो यहाँ पे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, राइट। अगेन देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते लॉन्ग रन में। ओके, ल्यूपिन जो नहीं था वहाँ पे, राइट। काफी नई नई अच्छी सारी चीजें यहाँ पे मिल रही है जो नहीं थी। ओके बढ़िया। फॉरेन इक्विटी का रेशो कम कर दिया इन्होंने, जो वहाँ पे था। तो उसके बदले इंडिया में देखिए आरईसी लॉन्ग रन में अगर ये चलेगा, रेशो भी मतलब वेटेज भी काफी है, ठीक ठाक है डी। चोला फाइनेंस ऐसी कंपनी होनी चाहिए आपके पास में जो 1.24 वेटेज की है। अगेन ओके, अजंता फार्मा बेहतरीन प्लेयर है। एलटीआई माइंट्री अगेन बेहतरीन प्लेयर है। बजाज फाइनेंस देखिए, बजाज फाइनेंस अगर आपके इसमें नहीं है कंज्यूम सीडी मतलब कंज्यूमर लोन्स के लिए ये कंपनीज जो है, तो ऐसी कंपनीज फाइनेंस करने वाले नहीं है, तो फिर कॉन्ट्रा फंड वैल्यू फंड्स नहीं है। तो मैं डेफिनेटली ये फंड से प्रभावित हूँ। काफ़ी अच्छे से मैनेज किया, कम स्टॉक्स 95 के बदले 72 पे किया है। और कल्याण ज्वेलर्स है, मैक्रोटेक डेवलपर्स है। देखिए कंस्ट्रक्शन में जो जिस हिसाब से प्रीमियमाइजेशन का दौर चल रहा है, मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे 3 एंड 4 BHK का फ्लैट्स के वैल्यू बढ़ रही है, बट आपको 1 BHK में डिमांड नहीं है। ऐसा इसका मतलब के शेप रिकवरी है। इसका मतलब सिंपल चीज है, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड है बाजार में, बट जो एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स है, बेसिक प्रोडक्ट्स है, उसकी डिमांड नहीं है मार्केट में। तो जो डिमांड है वहां पे वो स्टॉक आना चाहिए। इस हिसाब से इन्होंने सोचा मैक्रोटेक डेवलपर, बहुत बढ़िया। CDSL अगेन ये स्केलेबल है। स्टॉक ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली CDSL बढ़ रहा है। जो मैंने बात किया था LIC के बदले में SBI लाइफ प्रेफर करूंगा, ये आ गया है, बहुत बढ़िया। NHPC पानी से बिजली बनाने वाली कंपनी, इसका रेशो 1 <1%, ठीक ठाक है, स्टेबल कंपनी है। हनीवेल ऑटोमेशन अगेन इट्स अ वेरी गुड प्ले। सुजलॉन भी काफी आने वाले 5-6 साल में विंड एनर्जी में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ओके, मेटल्स एंड माइनिंग में श्याम मेटलिक्स परफेक्ट। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ये देखिए MCX कमोडिटी जो है वो ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, MCX भी लाया इसको। तो CDSL MCX ये से स्केलेबल प्रोडक्ट्स है, उनको लाया गया। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टायर सेक्टर अभी भी काफी डाउन है, बिकॉज नेचुरल नेचुरल रबर के प्राइसेस काफी जबरदस्त बढ़े हुए हैं यहाँ पे। तो उसका इम्पैक्ट टायर स्टॉक्स में हुआ है, उनके रॉ मटेरियल काफी बढ़ गए। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पिछले 7 दिन में पूरा क्रैश हो गया है। इट्स अ वेरी गुड बेट राइट नाउ, उनको लाने के लिए किया है। अगेन मैं ये बोलूंगा कि जो इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो काफी काफी, अगर आपका रियल एस्टेट बढ़ रहा है तो ये कंसील्ड वायरिंग का सेक्टर भी बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। नए जो फ्लैट्स है उनको फिर जो जो साइट जो रीडेवलपमेंट में जाएगी, उसको तोड़फोड़ करने के बाद में भी उसमें वायरिंग नहीं बैठानी पड़ेगी। और नॉर्मल जो पार्ट्स है छोटे छोटे वो तो बिकने ही वाले हैं। तो आई थिंक KEI इंडस्ट्रीज फैंटास्टिक प्ले। पॉलीकैब भी यहाँ पे ले सकते हैं। BPCL हमने कल डिस्कस किया है क्यों लेना है। सिंजिन देखिए, सिंजिन मतलब CDMO जो है, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन समथिंग जो भी है। तो ये बेसिकली स्पीकिंग ये क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट जैसे IT फर्म से वहां से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, अपने रिसोर्स लगाते हैं, प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं, पैसे लेते हैं डॉलर में। सेम चीज है ये फार्मा में जो है, वो बेसिकली जो ड्रग डिजाइन होते हैं उसका टेस्टिंग होता है, उसका फिर उसके मॉलिक्यूल्स डेवलप करके फिर वो फार्मा कंपनीज को दो, और वो फार्मा कंपनीज फिर उनका ब्रांड स्टिकर लगाएगी और वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होगा। तो जो फार्मा कंपनी है उसको सपोर्ट करने के लिए जो साइंटिस्ट लगते हैं वो प्रोवाइड करने वाली CDMO में वो होता है, या तो साइंटिस्ट प्रोवाइड करो या तो आप मॉलिक्यूल को खुद डेवलप करो और फिर वो ब्रांड वो सामने वाले फार्मा कंपनी को मॉलिक्यूल दो दो और फिर वो फार्मा कंपनी अपना स्टिकर लगा के बेचेगी। ये एक बिजनेस मॉडल हो गया। तो सिंजिन सर्टेनली स्पीकिंग इट्स अ वेरी गुड बेट। BSE देखिए, BSE ऑलरेडी चल चुका है, बट आई थिंक जिस हिसाब से ये SME IPOs, फिर उसके बाद में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, जो बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है एंड ट्रेडिंग बढ़ रहा है, तो NSE डेफिनेटली इट्स अ फर्स्ट फर्स्ट प्रेफरेंस लोगों का ट्रेड करने के लिए। बट BSE भी ऑल्सो नाउ धीरे धीरे वो लेवल पर आ रहा है। विनती ऑर्गेनिक्स अंडर परफॉर्म्ड है कम्प्लीटली।
जो बेंजीन एसिटाइट जो ये लोग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक सो। तो वो बेसिकली उसको डिमांड नहीं आ रहा है। ये प्रोडक्ट बेसिकली एक रॉ मटेरियल ऐसा बनाते हैं जो फार्मा कंपनी को बेचते हैं, और वो फार्मा कंपनी उसको लेकर समथिंग दवाइयाँ बनाती है। तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट प्लेयर नहीं है, इनडायरेक्टली ये सपोर्ट करते हैं फार्मा कंपनी को। डी स्टॉकिंग, केमिकल सेक्टर जो है वो कम्प्लीटली डी स्टॉकिंग पे है। अगेन मैं ये बोलूंगा विनती ऑर्गेनिक्स बहुत सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। अगर आपका हॉरिजॉन 3 से 5 साल है, इट्स अ वेरी गुड प्ले। आई थिंक ये फंड जो है ये काफ़ी अच्छे से अभी तक डिजाइन किया हुआ है। ऑर्चिड फार्मा बेहतरीन। FSN आई वुड हैव अवॉइडेड इट। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, इट्स अ वेरी गुड। पॉलीकैब, देखिए मैंने बोला था पॉलीकैब। एंड अगेन वी मार्ट एंड ए आई इंजीनियरिंग बेहतरीन प्लेयर मेटल्स एंड माइनिंग के लिए, जो इक्विपमेंट्स या मशीनरी प्रोवाइड करते हैं माइनिंग करने के लिए। तो ये बेहतरीन कंपनी है। वेटेज काफ़ी कम है, इसको आप वेटेज बढ़ा सकते हैं, स्टेबल कंपनी है बेसिकली स्पीकिंग। सो मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ SBI कॉन्ट्रा फंड से। इन्वेस्को इंडिया फंड काफ़ी अच्छा। देखिए इक्विटी 98%, इनके पास में कोई डेट नहीं है। अगर रिडेम्पशन का प्रेशर बढ़ता है तो ये एक थोड़ा दिक्कत का प्रॉब्लम है, दिक्कत आ सकती है। फाइनेंशियल सेक्टर का फर्स्ट वेटेज 27%, जो अपना रूल ब्रेक करता है। टू मच वेटेज टू फाइनेंशियल, इसमें कम होना जरूरी है। सीमेंट सेक्टर का वेटेज बढ़ा सकता है। ये फंड का ड्रॉबैक ये है कि सीमेंट सेक्टर का वेटेज नहीं है जो SBI कॉन्ट्रा में था। तो भी फिलहाल, तो भी आई थिंक इट्स वेरी गुड। अगेन टॉप 5 25 परफेक्ट, टॉप 20 55 वेरी गुड, P21 वेरी गुड, PB 3.6 ओके। अगेन देखिए बीटा 0.92। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन 95 से 72 करते हो तो बीटा आपका बढ़ेगा। शार्प 1.18 काफी कम। सॉर्टिनो बहुत बेहतर, सॉर्टिनो 2.34, इट्स वेरी गुड वेरी गुड। आई मीन सॉर्टिनो देखकर ये फंड की तरफ जा सकते हैं, बट शार्प इनको काफी इंप्रूव करना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट। 5 साल का रिटर्न 18% है, स्टेबल रिटर्न है। ओके। अगर मैं बात करता हूँ एक्सपेंस रेशो 0.66 था वो फंड में, यहाँ पे 0.55, काफी बढ़िया। ओके, वेरी गुड। फंड मैनेजर 2017 से काम कर रहे हैं, तो इनको काफी एक्सपीरियंस है यही फंड में काम करने का। वेरी गुड। अब आता है तीसरा, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। अब ये जो है ये सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होता है काफी सारी कंपनीज का। अब यहाँ पे देखिए, तो काफी सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं SIP करने वाले, उनका फर्स्ट प्रेफरेंस यही होता है कि ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी। क्यों? अब देखते हैं। इनका वेटेज देखिए, सीधा अंडर परफॉर्म बैंकिंग स्टॉक HDFC के ऊपर ज्यादा वेटेज लगा दिया। करेक्ट है, क्योंकि इनको क्या ढूंढना है, फंड का नाम क्या है, वैल्यू डिस्कवरी। आने वाले दिनों में क्या बढ़ सकता है, ऐसे फंड लो ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज जबरदस्त, ICICI बैंक 6.91। देखिए सन फार्मा, इन्फोसिस के बदले में आई वुड हैव प्रेफर TCS। भारतीय एयरटेल, देखिए जो मैं बात कर रहा था पहले फंड में, भारतीय एयरटेल का वेटेज क्या दिया था उन्होंने, वो यहाँ पे ऊपर चाहिए। सो फैंटेस्टिक। देखिए, तो इसका मतलब टॉप 20 का वेटेज ही इनका मेरे ख्याल से 35% क्रॉस कर, सॉरी 45% क्रॉस होगा। एक्सिस बैंक, टाटा मोटर, जबरदस्त प्लेयर। आई मीन क्यों इसे ये फंड का प्रेफरेंस लोग क्यों प्रेफर करते हैं ये बता रहा है वो। हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखिए FMCG सेक्टर का स्टॉक नहीं है, अंडर परफॉर्म स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर आज वो सस्ता मिल रहा है तो आपके पास में चॉइस होना ही चाहिए। जो दो फंड्स था उसमें नहीं, ये एब्सेंट था। मारुति सुजुकी था लेकिन वेटेज कम था, यहाँ पे उन्होंने वेटेज बढ़ाया है, बेहतरीन। ओके, वेट्रीज हेल्थ केयर प्रोडक्ट, फॉरेन इक्विटी। अगेन फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ये चल रहा है। वोडाफोन ग्रुप में इन्वेस्टमेंट है, आई वुड हैव अवॉइडेड फॉरेन इक्विटी राइट नाउ। ओके। SBI कार्ड्स, देखिए क्रेडिट कार्ड बिजनेस जबरदस्त चल रहा है। जो इंडिया में नेक्स्ट 5 साल में ये क्रेडिट कार्ड बिजनेस जो है वो काफी तेजी से बढ़ने वाला है। इसमें क्रेडिट कार्ड्स के नंबर्स भी बढ़ने वाले हैं, और एक पर्सन होल्डिंग मिनी क्रेडिट कार्ड्स ये रेशो भी बढ़ने वाला है। तो आज SBI कार्ड्स कंप्लीटली अंडर परफॉर्म्ड है और काफी सस्ते में मिल रहा है, तो क्यों ना ले। क्या लॉजिक है इनका। जो ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी है जबरदस्त। TVS मोटर, देखिए ऑटोमोबाइल में जो EV सेक्टर में ये टू व्हीलर्स बना रहे हैं, काफी तेजी से बढ़ रहा है बिजनेस। जबरदस्त। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस,
आई थिंक अगेन हमने डिस्कस किया था जनरल लाइफ इंश्योरेंस डिस्कस किया था, जनरल इंश्योरेंस भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगर देखिए ईवी बढ़ रही है तो उसके साथ जो 5 साल का इंश्योरेंस बेचने वाला है वो भी बढ़ने वाला है। तो डेफिनेटली इनको बगैर कुछ किए, बगैर ज्यादा कुछ ब्रांडिंग किए हुए, सिर्फ ईवी अगर ज्यादा बिक रहा है वो कंपनीज पकड़ो, उनके साथ टाई अप करो और उनके साथ इंश्योरेंस बेचो, दैट्स इट। सो सिंपल चीज है। तो जनरल इंश्योरेंस पर मैं बुलिश हूँ ऐसे, और बेहतरीन कंपनी है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। जो मैंने बात किया एलआईसी के वाले एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस बेहतरीन, बिकॉज होम लोन लिया तो आपको क्रॉस सेलिंग करने के बाजू में डिपार्टमेंट होगा, सर लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, सिंपल। वहां पे आदमी बोलता है अरे मैं क्यों लूँ, फिर उसको अच्छे से कन्विंस करेंगे, टर्म प्लान बेचेंगे, जो होम लोन का वैल्यू रहेगा उतना वो टर्म प्लान बेचेंगे, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस भी बेचेंगे। तो डेफिनेटली बीपीसीएल क्यों क्यों अभी गिर रहा है एंड इनका थॉट प्रोसेस क्यों है आगे लेने का, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है। बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल ये ईवी में चार्जिंग गन्स भी ला रहे हैं, इनके सेपरेट डेडिकेटेड चार्जिंग स्टेशंस भी बनने वाले हैं जो विद इन द सेम पेट्रोल प्रीमाइसेस में। तो ये आने वाले 3-4 साल के लिए ग्रोथ के लिए अच्छा है। आईटीसी स्टेबल प्लेयर, होटल सेक्टर तूफान करने वाला है, सिगरेट सेक्टर कंप्लीटली जबरदस्त है, एफएमसीजी सेक्टर जबरदस्त है। तो आई थिंक आने वाले दिनों में आईटीसी बहुत अच्छे से compete करते जा रहा है। औरोबिंदो फार्मा जबरदस्त, लाइफ इंश्योरेंस है बुढ़ा हुआ वो देखिए, इन्होंने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का रेशो ज्यादा रखा और एलआईसी का कम रखा, ये भी स्ट्रेटेजी वेरी गुड। बजाज फिनसर्व अगेन, बिकॉज अगर आपको बजाज का लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस के ऊपर प्ले करना है तो ये सेक्टर बढ़िया है, बजाज फिंसर्व। आई एम डिसअपॉइंटेड, एसबीआई का इन्होंने वेटेज सिर्फ 0.78 रखा, काफी अंडर पेनेट्रेटेड मैं ये बोलूंगा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इसका ये लाना चाहिए, ये अंडर परफॉर्म्ड है। इन्होंने जो 5 गलतियां की इसको सुधार रहे, और ये एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अभी आने वाले दिनों में अच्छा काम करेगा, इनके हाथों से जो गलतियां हुई, एनपीए रेशियोज बढ़े, वो इन्होंने सॉल्व किया है। एचसीएल टेक अगेन बेहतरीन स्टॉक, बेहतरीन बेट, मैं काफी बुलिश हूँ। डाबर कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो हेल्थ हेल्थ ड्रिवन कंजम्पशन जो है, सप्लीमेंट्री कंजम्पशन जो वो बढ़ने वाला है डेफिनेटली। मुथूट फाइनेंस गोल्ड गोल्ड लोन देने के लिए बेहतरीन कंपनी इसका जो अगर आप अर्निंग पर शेयर देखोगे तो वो 100+ है। तो डेफिनेटली मैं इसे ऊपर रखूंगा। जो अंडर परफॉर्म्ड कंपनी है गोल्ड लोन देने के लिए, और मुझे अगर पी लेस देन 17-18 मिल रहा है तो मैं क्यों ना लूँ। तो मुथूट फाइनेंस मैं डेफिनेटली ऊपर रखूंगा, इसका इसका जो परसेंटेज है वो मैं बढ़ाऊंगा। एसीसी सीमेंट सेक्टर अगेन, मैंने देखा था सीमेंट सेक्टर मिसिंग है सेकेंड फंड इन्वेस्को में, तो ये इन्होंने लेकर आए एसीसी को। गेटवे डिस्ट्री पार्क, जाइडस लाइफ साइंस बेहतरीन कंपनी। अगेन मैनकाइंड फार्मा, आई एम मच बुलिश, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था, अगेन आई एम बुलिश। महिंद्रा महिंद्रा ईवी पेनिट्रेशन जबरदस्त, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज बेहतरीन। आई थिंक ये ऐसा है। सो ओवरऑल काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। देखिए अगर अगर आप देखोगे लास्ट लास्ट 25 फंड्स इनका लेस देन 0.5% वेटेज दिया है, मतलब काफी सारी कंपनीज तो इन्होंने किया ही, साथ में इनका जो 0.5% जो है उसके नीचे काफी सारी कंपनीज को लाके खड़ा कर दिया। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ऊपर के कंपनीज को ज्यादा वेटेज दिया है, और नीचे जो वेटेज है अगर आप देखोगे 1% से कम वाली कंपनीज, मेरे ख्याल से 1% से ऊपर की कंपनीज इनकी रहेगी अराउंड 20, और 1% के नीचे इनका प्ले रहेगा 50-55 कंपनीज, 50, मिनिमम 50 कंपनीज। तो ये इनका थॉट प्रोसेस है कि रखो कंपनी डाइवर्सिफिकेशन के लिए लेकिन वेटेज कम रखो। देखिए कैश 7.7%, आई थिंक रिडेम्पशन का प्रेशर आया तो भी ये मैनेज कर लेंगे, स्ट्रेस टेस्ट में पास हो जाएंगे। अब आता है फाइनेंशियल सेक्टर, 1/4 वेटेज जो दिया है इन्होंने, आई थिंक थोड़ा कम किया जा सकता है। एनर्जी सेक्टर को वेटेज दिया, आने वाले दिनों में इंडिया में एनर्जी कंजम्पशन बढ़ने वाला है डेफिनेटली। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल काफ़ी अच्छे से प्लान किया, बट अगर इनमें से अगर मैं निकालूं कि यहाँ पे मुझे पावर कंपनी का अलोकेशन नहीं मिला है, ओके, तो पावर कंपनीज के इसमें एनर्जी में इन्होंने क्या कंसिडर किया वो देखो एक बार।
उसके बाद में सीमेंट का वेटेज कम दिख रहा है। तो ये दो तीन चीजें हैं मैं प्रेफर करूंगा। देखिए टॉप फाइव जैसा मैंने कहा था 35%, टॉप 20 68%, मैं 45% कंसिडर कर रहा था। परसेंटेज देखकर मैं बता बता सकता हूँ कि इसका टॉप फाइव टॉप 20 आसपास क्या रहेगा। पी ही रेशो 18, देखिए वहां पे 21 था, यहाँ पे 18 है। मतलब स्टेबिलिटी, अच्छा स्टेबिलिटी, और कम सस्ते वाले शेयर्स उठा रहे हैं ये। प्राइस टू बुक 2.54, वेरी गुड। अब देखिए बीटा, नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है 72 76 रखा, तो 0.76 है, ठीक है। शार्प 1.16 था, वहां पे 1.84, बेहतरीन। मतलब दूसरे से अच्छा क्या, वाई ये फंड को वैल्यू क्यों मिलती है, सॉर्टिनो 3.22, मतलब गजब। अब बात करते हैं एग्जिट लोड 0.98, सबसे महंगा। क्यों डिमांड में है, क्योंकि इन्होंने ये मेहनत लिया है ये सब करने के लिए, और इसलिए इनका एक्सपेंस रेशो काफी महंगा है। सो अगेन इट्स अ वेरी गुड बेट। मैं ये फंड्स के साथ में मैं आज की तारीख में मैं जाना चाहूंगा। अभी तक पसंद कर रहा हूँ मैं 72, काफी अच्छे से मैं अलोकेशंस दिए हैं इन्होंने। अब आता है क्वांट। क्वांट का कोई भी म्यूचुअल फंड, इनकी एक अलग ही थीम होती है, और सर्टेनली स्पीकिंग वेरी हाई रिस्क वाले स्टॉक्स होते हैं इनके पास। जो जबरदस्त, मतलब रिसर्च करने वाली टीम जो है, सॉफ्टवेयर जो है जबरदस्त। अब देखिए सबसे उल्टा, सिर्फ 28 जो एसेट है, ऐसे कंपनीज, उसमें ही इन्वेस्टमेंट है इनका। मतलब रियली स्पीकिंग 70 75 95 कहाँ और 28 कहाँ, मतलब टू मच वेटेज टू वन कंपनी। पहली बात ये आएगा। नंबर दो, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई रिटर्न। अगर ये नहीं चलते तो काफी आपका एनएवी डाउन हो जाएगा, और अगर ये चलते हैं तो काफी एनएवी अप हो जाएगा। तो आपको 2024 में इतना एग्रेसिव फंड चाहिए क्या, पहला क्वेश्चन ये है। नंबर दो, इफ यू आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म वैल्यू जनरेशन, तो कंपनीज कंपनीज जबरदस्त स्टडी की हुई है, कंपनीज में ग्रोथ है, इनको नजर आ रही है नेक्स्ट 3 साल 5 साल के लिए। तो ज्यादा वेटेज कम कंपनीज, टू मच डाइवर्सिफिकेशन ईट्स योर प्रॉफिट, दैट इज दैट इज व्हाट दे से। ओके, तो उसका इसका मतलब क्या है कि हमको डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है, हमको सिंपल जो स्टॉक्स है वो लेस देन 30 में ही है। और लेकिन हम लोग जो स्टॉक पिकअप कर रहे हैं वो ग्रोथ वाले पिकअप कर रहे हैं। अब देखिए पहला कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, दूसरा रिलायंस, खत्म। यहीं पर ही 18%, 19% का जो रेशो है इन्होंने अलोकेट करके रखा है, सीधा सीधा। उसके बाद आता है सेल, माइनिंग सेक्टर पर फोकस करके रखा है। स्टील की डिमांड नेक्स्ट 5 साल में 4 साल में जबरदस्त बढ़ने वाली है, अंडर पेनिट्रेटेड स्टॉक है ऐसा इनको लग रहा है। नेक्स्ट आता है ऑर्चिड फार्मा। ऑर्चिड फार्मा का वेटेज देखिए 6.30, कोई इतना डेयरिंग करेगा ऑर्चिड फार्मा पे 6.30% लेने का, नहीं। तो इन्होंने मतलब कंप्लीटली कॉन्ट्राबेट्स ले रही है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको लग रहा है कि रोड कंस्ट्रक्शन का वेटेज बढ़ने वाला है। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, रियल्टी सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वेटेज देखिए, वेटेज बाप रे। वाटेक वबाग, अगेन ये वाटर ट्रीटमेंट स्टॉक है। मल्टीनेशनल कंपनीज में वाटर ट्रीटमेंट के रिलेटेड काफी डिमांड आती है, वाटेक वबाग के ऊपर फोकस किया है। अदानी पावर, डेफिनेटली पावर सेक्टर पे बुलिश है, और स्टॉक कौन सा लेना है, अदानी का ही लेना है। नेक्स्ट इज एच एफ सी एल। एच एफ सी एल टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से आता है, एंड दे आर मच बुलिश। ओरिएंट सीमेंट, सीमेंट कंस्ट्रक्शन, सीमेंट सेक्टर का पहला स्टॉक ओरिएंट, ओरिएंट सीमेंट पर यह बुलिश है। यस। फिर टी बिल्स पर ये किया टीवीएस, श्री चक्र, टायर मैन्युफैक्चरिंग, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया क्यों टायर मैन्युफैक्चरिंग अभी करना है। देखिए गेल्स के इन्होंने फ्यूचर उठाए हैं, मतलब उनका थॉट प्रोसेस इसी इक्विटी में नहीं है, ट्रेजरी बिल्स में नहीं है, फॉरेन इक्विटी में नहीं है, इनका थॉट प्रोसेस क्या है, फ्यूचर्स में भी है। इन्होंने फ्यूचर्स किसके किसके उठाए, एल एंड टी के उठाए, जिंदाल स्टील एंड पावर के उठाए हैं, और गेल के उठाए हैं। मतलब ये वेरी हाई रिस्क, जैसे मैंने कहा था कि अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अगर फेल होते हैं तो काफी जबरदस्त स्टॉक्स की पिटाई होती है, एनएवी डाउन होती है। तो इसमें आपको एक्सट्रीम हाई रिस्क वाली चीजें मिलेगी। ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्यूचर उठाए हैं, मतलब इन शॉर्ट दे आर वेरी मच बुलिश फॉर नेक्स्ट 3 3 मंथ्स। ओके, और टीसीएस के फ्यूचर उठाए हैं,
ओ माय गॉड, काफी मतलब अभी टीसीएस का सेलिंग हुआ है, बट आई थिंक ये मार्च का लोकेशन, अप्रैल में ये सब चेंजेस होगा। सो आई थिंक यस। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, फिर उसके बाद अरबिंदो फार्मा है, इक्विटी में उठाया है। और आता है मैन मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, वारंट्स वारंट्स भी उठाए, कोवाई मेडिकल सेंटर इक्विटी एंड कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम। सो ये सब चीज़ों में कम स्टॉक्स, कम एसेट्स, लेकिन टू मच डाइवर्सिफिकेशन। क्या मैं 2024 में इसको प्रेफर करूंगा? मेरे ख्याल से नहीं, मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा। एक मतलब डेट भी 3.6% है, ताकि रिडेम्पशन का प्रेशर आए तो इमीडिएटली देख सकते हैं। लेकिन इतने हाई रिस्क एसेट में मैं नहीं जाना चाहूंगा। इनका वेटेज कंस्ट्रक्शन पर है, फाइनेंस पर नहीं है। देखिए फाइनेंशियल पर 10% वेटेज है। इन्होंने कोई भी बैंक्स विंग्स को शामिल नहीं किया है। इनके जो अलोकेशंस है कंप्लीटली मतलब रियली अ वेरी हाई रिस्क। और इन्होंने मेरे ख्याल से एक भी बैंक नहीं है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, वेरी हाई रिस्क पर चल रहे हैं ये। तो 2023 में ग्रोथ, यस इट्स फाइन। 2024 में मुझे नहीं लगता है, मुझे ग्रोथ वाले चूज करना चाहिए। सो ये फंड को टॉप 5 देखिए, 38%। हो मोर देन वन थर्ड ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। टॉप 20 94। क्या बात है। महंगा है 25 पी, मतलब डेफिनेटली अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए ये सब अल्फा बीटा नहीं है। नेक्स्ट आता है, देखिए 1 साल में 75% की रिटर्न दिया है, इसलिए लोग इसके पीछे जाते हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड मतलब उनकी जो सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी पर ट्रस्ट है। नेक्स्ट एक्सपेंस रेशो 0.63%। इतने इतने मैं ये कहूँगा कि स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवनेस वाले स्टॉक्स लिए, अंडर पेनिट्रेटेड स्टॉक लिए, काफ़ी R&D टाइम जाता है, लेकिन एक्सपेंस रेशो बहुत कम। तो मैं ये बोलूँगा बढ़िया काम, मतलब एक्सपेंस रेशो कम रखा है और ऊपर से प्रूवन स्टॉक्स नहीं रखे हैं, तो इसका मतलब कम पैसे में ज़्यादा R&D करके रिटर्न लाने वाले स्टॉक्स को इन्होंने, एसेट्स को इन्होंने सिलेक्ट किया है। बट यही कंसर्न है 2024 में, ये मोमेंट पर इसको पिक करना ज़रूरी है क्या? तो इट्स अ गुड फंड, देखते हैं अप्रैल में क्या होता है। बट एज ऑफ नाउ मैं पर्सनली जाके इन्वेस्ट नहीं करूंगा इसमें। ओके। नेक्स्ट आता है निपॉन। ठीक है, जो ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक नहीं बोलूंगा, जो थॉट प्रोसेस था क्वांट का, एक भी बैंक नहीं चाहिए मुझे, बाकी के फंड्स में है बैंक का वेटेज। वो इन्होंने पूरा कंप्लीट किया है। ओके। सो अब देखिए, जो सेमीकंडक्टर मतलब बेसिकली लैपटॉप्स या फिर टेलीविजन बनाने वाली कंपनीज है, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, आने वाले 3 से 5 साल में इनको वैल्यू नजर आ रहा है, इसलिए इसको रख रहे हैं, बट ये ऑलरेडी चल चुका है। ओके, इनका थॉट प्रोसेस अलग क्या है। आइनॉक्स विंड, देखिए आइनॉक्स विंड में रखा है। श्रीराम फाइनेंस, यस मैं इसकी बात कर रहा था, इसको नहीं लाया अभी तक, इन्होंने ये लाया बेहतरीन। इंडसइंड बैंक, देखिए कमर्शियल लेंडिंग करने वाली बैंक जो है, इसका वेटेज कहीं पे भी नहीं आया था, ये इसमें आ गया। अगेन बेहतरीन। इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना, अभी तक कोई ही मैंने देखा नहीं था कि कोई इसको कंसिडर करता है, तो इन्होंने रखा है। इट्स अ न्यू थॉट प्रोसेस, वेरी गुड। फिनिक्स मिल्स कंस्ट्रक्शंस, अगेन रियल्टी सेक्टर्स के लिए। रेनबो को रखा है हेल्थ केयर में, बेहतरीन। क्योंकि एक हॉस्पिटल है रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर, जिसमें ओपीडी पेशेंट ज़्यादा रहते हैं और मार्जिन ज़्यादा है। इन पेशेंट में बेसिकली आपको कैपेक्स करना पड़ता है, आपको बेड रख सेटअप करना पड़ता है, डे नाइट की व्यवस्था करनी पड़ती है। काफ़ी सारा कैपेक्स न करते हुए कैसे कमाया जाए, तो वो इनका बिजनेस मॉडल है। तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर मैं बुलिश हूँ। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हमने डिस्कस किया क्यों लेना चाहिए अभी। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन्होंने एचडीएफसी के बदले यूटीआई को वेटेज दिया है, विच इज समथिंग रॉन्ग आई फाइंड। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, हिंदाल्को। स्मॉल फाइनेंस बैंक में इक्विटास के बदले मैं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के पास जाऊंगा। एलटीआई माइंट्री, वेरी गुड। बजाज ऑटो लिया है। आई थिंक ये बजाज ऑटो इज द कंपनी विच इज मोर फोकसिंग ऑन सीएनजी टू व्हीलर्स। आने वाले दिनों में इनका प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, एंड दे आर जस्ट वर्किंग ऑन द ट्रायल्स एंड ट्रायल्स एंड ट्रायल्स। सो इंडिया में
सीएनजी वे फोर व्हीलर सुना था, लेकिन टू व्हीलर्स भी धीरे धीरे लॉन्च होगा बजाज ऑटो। सो ईवी प्लस सीएनजी, इनका दोनों कॉम्बिनेशन होने वाला है। बजाज ऑटो बेहतरीन, ऑलरेडी स्टॉक प्राइस दम दिखा रहा है कि ऑलरेडी वो इंडिकेट कर दिया है नेक्स्ट एक दो साल का प्राइस। तो ये है ओबेरॉय रियल्टी प्रीमियमाइजेशन पर चल रहा है। विप्रो, आई वुड हैव प्रेफर टीसीएस। गेल, यस सर्टेनली हमने बात किया है। सोमानी सिरेमिक्स, ओके इट्स अ स्मॉल कैप स्टॉक। काफ़ी सिरेमिक सेक्टर टाइल्स में जाने का कॉन्ट्रा बेट ही ये इन्होंने लिया है, ट्रस्टेड है, अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट इज एडोर वेल्डिंग, वेल्डिंग सेक्टर पर फोकस किया है एडोर वेल्डिंग, बट आई थिंक स्टॉक प्राइस इज ऑलरेडी इंडिकेटिंग द जो वैल्यू है उसका। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस काफ़ी अच्छा, अगेन यहाँ पे इन्होंने काम किया। केन्स टेक्नोलॉजी, इसके बदले सिरमा से एसजीएस को प्रेफर किया जा सकता है था। केन्स काफ़ी महंगा हो गया है अभी। बीपीसीएल एचपीसीएल हमने डिस्कस किया है। ग्रीन पैनल, सिंजीन क्यों हम लेना चाहिए वो हमने डिस्कस किया। ग्रीन पैनल, ग्रीन पैनल काफ़ी आई थिंक वेरी गुड इन जो प्लाई सेक्टर्स है उसमें काफ़ी अच्छी कंपनी है, सस्ते में मिल रही है और वेटेज भी कम रखा है क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा है। गुजरात गैस डेफिनेटली क्यों एलएनजी सेक्टर में आना चाहिए ये हमने डिस्कस किया, वेरी गुड। मुझे काफ़ी अच्छा गैप्स जो फिलअप कर रहा है ये फंड, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। डॉम्स इंडस्ट्रीज बच्चों के लिए पेंसिल्स बनाने के लिए कंपनी काम करती है और काफ़ी अच्छी। हैप्पी फोर्जिंग, इनोवेटिव इंडस्ट्रीज, आज़ाद इंजीनियरिंग, इनोवेटिव स्टाइल में इन्होंने किया है, आई थिंक मच बेटर। बट अगेन ओके, कैश 3.8%, वेरी गुड, बट डेट में इनका प्लेयर नहीं है। ठीक है, आई मीन 3.8 to 5% तक आपका कैश चाहिए वो रिडिम्पशन प्रेशर हैंडल करने के लिए। ड्रॉबैक नंबर वन, फाइनेंशियल पर ज़्यादा वेटेज है। कंस्ट्रक्शन का सेक्टर का वेटेज बढ़ा सकते थे, रिट्स परचेस किए जा सकते थे यहाँ पे। टेक्नोलॉजी पर टीसीएस ला सकते थे। एनर्जी पर अगर मुझे काम करना है तो यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, पावर कंपनीज, पावर फाइनेंस कंपनीज, इनको ला सकते थे। हेल्थ केयर आई थिंक डिसेंटली बहुत अच्छा से काम किया इन्होंने, रेनबो को लेकर आए ये। और ऑटोमोबाइल का वेटेज काफ़ी कम है, मारुति सुजुकी ला सकते थे। तो ये तीन चार काम करना पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है। ये मेरे सजेशन से, नॉट नेसेसरी इट कैन सूट यू। ये मेरे सजेशन से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको ये सही करना है। इस तरह के ही फंड आपको जो सुटेबल लगता है वो आप परचेस कीजिए। जो बात किया, शार्प रेशो 1.4 थोड़ा कम है, सर्टिनो 2.44 का थोड़ा सा कम है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। गैप्स है फंड्स में, ओके। आ, अब आता है, बात करेंगे देखिए एक्सपेंस रेशो बहुत महंगा। आई मीन अगर आप प्रूवन कंपनीज को ला रहे हो बैंक्स को, और ज़्यादा रिसर्च में भी आपको नहीं जाना पड़ रहा है, मतलब रिसर्च में जा रहे हो लेकिन आपके टॉप 20 के बाहर जा रहे हो, बिकॉज टॉप 20 के बाहर आपने बहुत छोटे छोटे कंपनीज को इन्वॉल्व किया है एंड उसके ऊपर वेटेज भी कम रखा है, तो उसके लिए आप चार्ज कर रहे हो, तो ये विच इज़ नॉट मच, विच डोंट मेक्स यू मच वेल्दी। So I think I would have avoid it. नेक्स्ट आता है ग्रो वैल्यू फंड, ओके। सो ग्रो वैल्यू फंड है, इसका स्टाइल कैसा है देखते हैं। 37 फंड, जस्ट लाइक अ क्वांट म्यूचुअल फंड इन्होंने किया, लेकिन क्वांट में बैंकिंग सेक्टर को वेटेज नहीं था, इन्होंने बैंकिंग को वेट दिया। आईसीआईसीआई बैंक काफी जबरदस्त स्टेबल है, एचडीएफसी कॉन्ट्राबेट, एल एंड टी वेरी गुड, एनटीपीसी वेरी गुड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेरी गुड, भारतीय एयरटेल देखिए वेटेज इन्होंने बढ़ा बढ़ा दिया। एक्सिस बैंक लेकिन इनका ड्रॉबैक है, बैंक पर काफी बुलिश है, बैंक निफ्टी बैठ गया तो ये बैठ गया। एचसीएल टेक अगेन वेरी गुड, जेके लक्ष्मी सीमेंट बेहतरीन कंपनी सीमेंट सेक्टर में। महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा काफी अच्छा। टाटा मोटर्स अच्छा है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बेहतरीन, जो मैंने कहा था पावर फाइनेंस की कंपनी चाहिए थी, राइट। टाटा मोटर अच्छा, इन्फोसिस अच्छा, चोलामंडलम बेहतरीन, श्रीराम फाइनेंस मुझे मिल जाता तो ये बहुत अच्छा रहता था। इंडसइंड बैंक जो मैंने बोला था कमर्शियल लेंडिंग के लिए बेहतरीन। एसीसी सीमेंट सेक्टर वाव, और जो बजाज ऑटो जो मैंने बात किया था, राइट, ईवी प्लस सीएनजी बहुत बेहतरीन। टेक महिंद्रा आई वुड हैव अवॉइडेड इट। बिरला सॉफ्ट वेरी गुड। सनसेरा इंजीनियरिंग ठीक है। मारुति सुजुकी मिल गया अभी मुझे, करेक्ट। वेटेज थोड़ा ऊपर रखना चाहिए था। हिंदाल्को मेटल्स एंड माइनिंग बेहतरीन कंपनी, बढ़िया। ग्रोथ लिक्विड डायरेक्ट फंड, मतलब ये ग्रो का लिक्विड फंड जो है उसमें भी इनका 1.26% है रिडीम्पशन मैनेज करने के लिए, विच इज अ गुड स्ट्रैटेजी।
नेक्स्ट 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 यथार्थ हॉस्पिटल, देखिए हॉस्पिटल सेक्टर काफी बढ़िया है। सोनाडा सॉफ्टवेयर। और केम्प्ला सनमर। देखिए केमिकल सेक्टर में अगर आपको बेट लेना है तो केमिकल में केम्प्ला सनमर के बदले आप यू कुड हैव ट्राइड फॉर क्लीन साइंस एंड ऑल, जहाँ पे बेसिकली उनका इनोवेशन ज़्यादा है। नाइट्राइट, दीपक नाइट्राइट इज ऑल्सो गुड इन केमिकल सेक्टर एंड ऑल। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट, अवॉइडेड। तो अगेन कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें डीएलएफ देखिए प्रीमियम प्रॉपर्टी में जा रहे हैं ये, तो इट्स वेरी गुड। स्टील टाइप व्हील्स ऑटोमोबाइल है। अगेन काफी कम फंड। इट्स मतलब मेरे ख्याल से ये देखिए इन्होंने कैश डेट दोनों का ध्यान रखा है रिडेम्पशन प्रेशर मैनेज करने के लिए। फाइनेंस सेक्टर का आप डिवाइड मार सकते थे यहाँ पे आप। बेसिकली जो पावर एनर्जी कंपनी है उसका वेटेज आप बढ़ा सकते थे, फाइनेंस को कम कर सकते थे। सो थोड़ा बहुत काम करना जरूरी है। अगर ये देखिए अल्फा बीटा, बीटा काफी हाई हो गया 0.94, मतलब शार्प रेशो बहुत कम है, शार्टिनो बहुत कम है, इसी रीजन से आपका रिटर्न नहीं बन रहा है। सो लेट अस गिव देम सम टाइम टू प्रूव देमसेल्फ। ओके, एक्सपेंस रेशो अगेन 1.13, नो 1.13। अगर आप चार्ज कर रहे हो एक्सपेंस रेशो तो आपके पास में पोर्टफोलियो में मिड कैप कंपनीज का टॉप 5 ज्यादा होना चाहिए, टॉप 20 ज्यादा होना चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि यस वी आर डूइंग रिसर्च एंड दैट इज द रीजन वी आर चार्जिंग। आप स्टेबल कंपनीज को लाके अगर 1.15% रख रहे हो तो विच इज आई डोंट थिंक सो वैल्यू फॉर मनी। ओके, नेक्स्ट फंड आता है बंधन, बंधन स्टरलाइट, बंधन स्टर्लिंग इक्विटी फंड। ओके, देखिए इनके स्टॉक 64, मतलब ना 70 ना 28, इसके बीच में रहते हैं 64। वेटेज दिया रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। अगेन जो स्टेबल प्लेयर्स है इनको सामने खड़ा कर दिया। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वेटेज बढ़ा दिया, ये बेहतरीन बात है। टीसीएस चाहिए था मुझे सबसे ऊपर, ये बेहतरीन बात है। फिर उसके बाद में बॉश चाहिए था मुझे, ये अच्छी बात किया। एनटीपीसी पावर के लिए वेटेज रखा बेहतरीन। सीजी पावर, देखिए पावर कंपनी भी मुझे मिल रही है और मुझे जो चाहिए उसके वेटेजेस भी ऊपर मिल रहे हैं, करेक्ट है। अब आता है सिप्ला, मतलब फार्मा, फार्मा कंपनी जो है इसका अगेन काफी अच्छा है। एचसीएल टेक, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये जो फंड डिजाइन किया है ना वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस जैसे मैंने बात किया वो मुझे चाहिए ज्यादा वेटेज में, बढ़िया। इंडियन होटल्स, देखिए होटल कंपनीज प्रीमियमाइजेशन पर चल रही है इस साल, ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी है कि होटल कंपनी को भी इन्वॉल्व कीजिए। पूना वाला फिनकॉप अगेन, एनबीएफसी काफी अच्छा ग्रोथ है, ये कंपनी में पोटेंशियल है। इंडसइंड बैंक जो मुझे चाहिए था बढ़िया मिल रहा है। केईसी बहुत बढ़िया। टेक महिंद्रा आई वुड हैव अवॉइडेड। टाटा मोटर्स बेहतरीन, यस। अवंती फीड्स, यस। एनसीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी अगेन। गोदरेज कंज्यूमर प्रीमियमाइजेशन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर ये काफी अच्छा बुलिश कर रहा है। गेल देखिए फिर से एनर्जी सेक्टर पर लेकर आए। आई मीन क्या डिजाइन किया है फंड, देखिए अगेन टेक्नोलॉजी पर भी इंफोसिस लाया, एनर्जी में वापस कोल इंडिया लाया, मतलब फाइनेंस के ऊपर वेटेज उसको एनर्जी में भी कन्वर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, और रियल्टी सेक्टर्स में भी जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। कंज्यूमर स्टेपल्स, उसके बाद ग्रीन पैनल, ग्रीन पैनल यस, बहुत बढ़िया। ल्यूपिन हेल्थ केयर, फार्मा में वापस वेटेज बढ़ाया। पावर ग्रिड फाइनेंस, देखिए एनर्जी सेक्टर बहुत बढ़िया। श्रीराम फाइनेंस जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में मुझे फाइनेंसिंग करना है, श्रीराम फाइनेंस बहुत बढ़िया। औरोबिंदो फार्मा बहुत बढ़िया। रैडिको खेतान लीकर कंजम्पशन के लिए ये जरूरी था। डॉक्टर रेड्डीज हेल्थ केयर बहुत बढ़िया। डॉक्टर रेड्डीज के दवाइयाँ स्टेबल कंपनी है, मैं ये कहूँगा। एचडीएफसी लाइफ अगेन ये अभी तक तो चला नहीं है ये 1 साल में, बट इट्स वेटेज इसका कम रखा है इसलिए आएगा, अच्छा हो गया। ग्राफाइट अगेन जो इलेक्ट्रोड्स बना रहे हैं, जो मेटल स्टील बनाने के लिए जो लगता है इलेक्ट्रोड, उसके लिए जो ग्राफाइट लग रहा है, अगेन गुड बेट। हिंदाल्को इंडस्ट्रीज, मेटल एंड माइनिंग, यस मेटल एंड माइनिंग की जरूरत है ही। किर्लोस्कर फेरस हो गया। मारुति सुजुकी, इसका वेटेज कम है 1% है, इसको मैं मुझे 2% चाहिए था। मैक्स फाइनेंशियल ठीक है। भारतीय एयरटेल का वेटेज कम है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 0.91।
यूनाइटेड स्पिरिट्स, ओके, दीपक नाइट्राइट 0.79। देखिए जो मैं बात कर रहा था लास्ट वीडियो में, केमिकल का अगर मुझे वेटेज देना है तो वाई नॉट दीपक नाइट्राइट। इससे बढ़िया कंपनी गुजरात फ्लोरोकेमिकल, ये भी इट इज ऑल्सो वन गुड प्ले। यूनाइटेड स्पिरिट्स मतलब लीकर कंजम्पशन बढ़ने वाला है आने वाले 3 से 4 साल में, बेहतरीन स्ट्रैटेजी। फंड डिजाइन का बहुत बढ़िया है। लॉरस लैब्स अगेन, लॉरस लैब्स जो है बेसिकली ये इनका डी स्टॉकिंग की वजह से स्टॉक प्राइस नहीं बिट रहा है। अफ्रीका में जो बेसिकली HIV रिलेटेड ड्रग्स है ये इन्होंने ओवर सप्लाई कर दिया है, नेक्स्ट 1 ईयर तक उनके पास में सप्लाई है, इसलिए वहां से डिमांड कम हो गई, इसकी वजह से लॉरस लैब्स काफी थका हुआ है अभी। बट इट्स अ गुड बेट, इन द लॉन्ग रन इट विल रिकवर। क्वेस्ट कॉर्प अगेन फाइनेंशियल है, NBFC वेटेज है। सुजलॉन बेहतरीन। नोवोको विस्टा सीमेंट प्लेयर नहीं, आई वुड हैव अवॉइडेड इट। मयूर यूनिकोटर जो सीड्स बनाते है कंपनी, लेदर सीड्स होती है ना, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो करेगा तो ये 4 व्हीलर के कमर्शियल व्हीकल्स के में इसका भी डिमांड बढ़ेगा। तो अगेन थॉट प्रोसेस अच्छा है। कैश 4.7%, वेरी गुड। अब देखिए वेटेज, देखिए एनर्जी का भी वेटेज, मतलब स्टॉक्स तो इन्होंने इन्वॉल्व किया बट वेटेज ज़्यादा नहीं दिया है, तो ये एक है। उसके बाद ऑटोमोबाइल में भी स्टॉक्स इन्वॉल्व किया लेकिन वेटेज नहीं दिया। फिर उसके बाद में हेल्थ केयर में भी वेटेज जो है वो समवेयर हेल्थ केयर में स्टॉक्स इन्वॉल्व किए बहुत सारे, लेकिन टू मच डाइवर्सिफिकेशन, वेटेज कम किया है। यहाँ पे कुछ अप्रैल में अगर मॉडिफिकेशन होते तो बढ़िया प्ले हो सक होगा। देखिए टॉप 5 19% बेहतरीन, टॉप 20 49। पी थोड़ा कॉस्टली हो गया। बीटा देखिए सस्ता है 0.83, बिकॉज जहाँ पे वेटेज चाहिए था वहाँ पे थोड़ा 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 दिया है, और स्टॉक 64 लाए हैं क्वांटिटी, इसकी वजह से। शार्प 1.59 थोड़ा सा बड़ा बढ़ा दिया पिछले फंड से। शार्प रेशो और शॉर्टिन रेशो कम है, इनको इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। फंड स्ट्रेटेजी जो है वो अच्छा है बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा अप्रैल में क्या करते हैं क्या नहीं करते ये देखने के लिए। अब देखिए एक्सपेंस रेशो 0.65 मैं ये कहूँगा डिसेंट है, बिकॉज काफ़ी अच्छे में आपने सस्ता में एक्सपेंस रेशो आपने रखा है। एंड 2016 से फंड मैनेजमेंट काम कर रहे हैं ये बेहतरीन, मतलब इनको एक्सपीरियंस है बेसिकली। ओके, थोड़ा वेट एंड वॉच कैटेगरी में जाइए ये फंड के लिए। आप देखिए टेम्पलटन, टेम्पलटन ग्रोथ फंड है। ओके, तो अब इसमें इन्होंने क्या किया है, जो टेम्पलटन इंडिया वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, इसमें वैल्यू फंड में इन्होंने क्या किया, हमको 70 60 62 नहीं चाहिए या 28 में नहीं चाहिए, 45 चाहिए, और हम ढूंढ के लाएंगे। अब देखिए इनका इनको जो एड्रेस है किस तरह से एड्रेस किया है इन्होंने। इन्होंने बैंकिंग सेक्टर पर वेटेज बढ़ाया है, रिलायंस, SBI, ओके। उसके बाद HCL टेक पर, ONGC पर लगाया है, NTPC पर लगाया, गेल पर लगाया, ITC, इंडसइंड बैंक मिल रहा है, एक्सिस बैंक मिल रहा है, REIT मिल रहा है। ओके, और वेटेज भी बढ़िया है देखिए। ब्रुकफील्ड नहीं चल रहा है, इसके बदले एम्बेसी चल रहा है। तो आई थिंक अगेन ये थोड़ा सा रॉन्ग बेट हो गया। ब्रुकफील्ड थोड़ा छोटा कंपनी आता है, एम्बेसी थोड़ा बड़ा कंपनी है। तो डेफिनेटली REIT स्पेस में इतना कैपेक्स ड्रिवन ये होता है, एक छोटे REIT को बड़ा बनने के लिए 5 साल देना पड़ता है, तो इतना पेशेंस नहीं होता है फंड मैनेजर के लिए कि 5 साल देने के बाद फिर उसके 2 3 साल में रिटर्न आए। तो इसलिए ओके, बेल पर फोकस किया है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर बेहतरीन, मतलब प्रीमियम हेल्थ केयर सेक्टर जो है, लैब्स, मेट्रोपोलिस बेहतरीन। सफायर फूड्स, अवंती फूड्स के जैसे सफायर फूड्स से बेहतरीन, श्रिम्प एक्सपोर्ट के लिए। अगेन कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी, वेट एंड वॉच यार, सिंपल, मतलब आई वुड हैव अवॉइड इट। सिटी यूनियन बैंक ठीक है बट टू मच बैंकिंग एक्सपोजर। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, मैं जनरल इंश्योरेंस प्रेफर करूंगा ICICI इससे। नोवोको विस्टा अगेन आई वुड हैव अवॉइड। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, यस, बढ़िया। टाटा स्टील है, JK लक्ष्मी सीमेंट बढ़िया, JK लक्ष्मी सीमेंट को प्रेफर किया, इनके फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल अगेन, ये रेनी सीजन में एग्रोकेमिकल्स के लिए स्टॉक्स रिजर्व रखते हैं हर फंड मैनेजर। कोरोमंडल को अभी इन्वॉल्व करना बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, ये जून जुलाई में भागेगा। रेस्टोरेंट ब्रांड्स, यस, कंजम्पशन सेक्टर का पहला स्टॉक देख रहा हूँ मैं, रेस्टोरेंट ब्रांड्स बहुत बढ़िया। तो एक्जो नोबल, एक्जो नोबल पेंट सेक्टर में आता है, बट इसके बदले एशियन पेंट्स वुड हैव बीन प्रेफर्ड। हिंदाल्को, TVS होल्डिंग्स, पेट्रोनेट LNG। यूनिकली देखिए कैश भी अच्छा रखा है, डेट में भी है पैसा,
फर्स्ट प्रेफरेंस इनका गया एनर्जी को, बाद में आता है फाइनेंशियल्स को। तो इसका मतलब टॉप 5 टॉप 20 काफी भर भर के रहने वाला है। कंस्ट्रक्शन के लिए वेटेज रखा, बट ये इसमें जो है ये लास्ट के 4 में वेटेज काफी कम दिया। इसकी वजह से यहाँ का अगर यहाँ लेकर आते हैं और कुछ स्टॉक्स नहीं चाहिए वो निकाल सकते थे, तो डेफिनेटली इट वुड हैव बीन मच बेटर। जो तो सो टॉप 5 24% है, टॉप 20 जैसा मैंने कहा वैसे बिल्कुल। अब देखिए सॉर्टिनो रेशो, अब देखिए शार्प रेशो कम है लेकिन सॉर्टिनो 3 क्रॉस कर दिया है, तो इसका मतलब बेहतरीन है। जो टॉप 5 है इसके ऊपर सॉर्टिनो बढ़ रहा है, और जो नीचे का बॉटम है उसके वजह से काफी सारे सेक्टर के स्टॉक्स ये आई मीन जिसकी जरूरत नहीं थी बस, बट उसको ऐड कर दिया है। ओके, सो अगेन एक्सपेंस रेशो 0.95% है, तो काफी मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव कर दिया है। मुझे नहीं लगता है कि इसको ज़्यादा रिसर्च वाले स्टॉक्स को इन्होंने शामिल किया है, जो मुझे चार्ज करेंगे ज़्यादा। ओके, सर्विस कंजम्पशन सर्विस सेक्टर से आ रहा है। तो आई थिंक ये हो गया टोटल आज का एनालिसिस ऑन वैल्यू कंट्रा फंड्स। तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कौन सा फंड सुटेबल आया है, ये प्लीज़ कमेंट में बताइए हमें, कि और इस हिसाब से हमको शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा तरीके से नया कैटेगरी ऑफ फंड के ऊपर डिस्कस करेंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।